तूत की अगर शनाख्त की बात की जाए तो बरसगीर पाक व हिंद में बहुत ज़्यादा जो है ये पाया जाता है। और हमारे पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो है इरिगेटेड प्लांटेशंस जो इंसानों के लगाए हुए जंगलात हैं, आपकी कुदनी है, चीचावतनी है, छांगा मांग है, आपकी डफर है। तो इन तरह जितनी भी ये प्लांटेशनें हैं, इसमें तूत को बाकायदा जो है वो लगाया गया है, कलमों के ज़रिए लगाया गया है। तो ये बुनियादी तौर पे अंडर स्टोरी यानी कि साए में पलने वाला जो है वो दरख्त है। इसको धूप थोड़ी कम चाहिए होती है, ऊपर शीशम आ जाता है तो ये उसके नीचे जो है अंडर स्टोरी के तौर पे जो है ना ये पलता है। कश्मीर, पंजाब, बंगाल, बहार वगैरह में ये बिलमूम जो है ये पाया जाता है और खुदरौ पाया जाता है। सस्ते फलों में इसका शुमार होता है। तूत के पत्ते जो है 2 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं और चौड़ाई इनकी 3 सेंटीमीटर तक होती है। शक्ल इनकी बेजवी सी होती है और किनारे किंगरी जिसको कहते हैं, किनारे कटे हुए होते हैं। फूलों का जो इकट्ठा है वो एक गोशा सा लगता है जिसको खोशा भी कहा जाता है। फल लंबे होते हैं, 1 सेंटीमीटर जैसे कदरे बड़े होते हैं और बड़े टेस्टी होते हैं। इसके पत्तों को रेशम के कीड़े बड़े शौक से खाते हैं। तूत में दो ही जो है ना वो आते हैं, तूत स्याह और तूत सफ़ेद। दवाइयों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर इसकी तासीर देखी जाए, इसका मिजाज देखा जाए तो जो कच्चा शहतूत है वो गर्म होता है और जो पका शहतूत है वो सरद और तर होता है। जहाँ तक तूत के फ़वाइद की बात है तो गर्मी, प्यास, पेशाब की बंदिश और लू लगने से ये बचाता है। पका शहतूत बहुत ज़्यादा खुश ज़ायक़ा होता है, ठंडा होता है, गर्मी को दूर करता है। जबकि कच्चा शहतूत भारी होता है, यानी कि खाने में जो है ना आपको वो महसूस होता है, निज़ाम को महसूस होता है। और ये अगर ज़्यादा खा लिया जाए तो कच्चा शहतूत जो है वो आपकी जो पेट है वो लूज़ मोशन वग़ैरह वो भी कर देता है। और कच्चा शहतूत जो है तुर्श और गर्म असर रखता है, इसलिए इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पके शहतूत को खाने से दिल को तस्कीन हासिल होती है और पके शहतूत से मुँह के जो छाले हैं, चक्कर आना, बेहोशी, कै, बुखार, ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये दूर हो जाती हैं। तिब्बी यूनानी के नज़रिए से शहतूत के पत्ते जो है वो ख़ारिश और गले के जो ज़ख्म हैं उनको वो ठीक करता है। इसके अलावा तूत के पके फलों का शरबत बनाकर 2-2 चम्मच हर 2 घंटे बाद पीने से गले की ख़ारिश और दर्द जो दूर हो जाता है। बिलूम खाँसी में आप देखते हैं ना शरबत तूत स्याह, वो भी इसी का ही बना हुआ होता है। बुखार में मरीज़ को इसका शरबत 2-2 चम्मच थोड़ी-थोड़ी देर से पिलाने से मुँह का खुश्क होना, प्यास लगना और बुखार से जो है ना वो कमज़ोरी वग़ैरह जो है वो दूर हो जाती है। शहतूत को थोड़ी-सी मिकदार में धोकर वैसे ही खाया जा सकता है। इसको खाने से भी वही फ़ायदा हासिल होता है जो इसके शरबत पीने से होता है। ये दिमाग को तरावत देता है और दिल को ताकत देता है। फल जो है गर्मियों का बेनज़ीर तोहफ़ा है। गले की तकलीफ़ में इसके पत्तों का जो शांदर जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, उसके गरारे इस्तेमाल करने चाहिए। जो लेटेस्ट इनोवेशंस और इस पे तहकीक वग़ैरह हुई है, इसमें शक्कर, पेक्टिन, साइट्रेट, मेलानोलेट इस किस्म के जो है वो अज्जा पाए जाते हैं। दूसरे फलों की निस्बत शहतूत में सबसे ज़्यादा जो है वो शक्कर पाई जाती है। छिलका शहतूत जो है ये आपने लेके साए में खुश्क करना है और इसको अच्छी तरह कूट लेना है और बिल्कुल बारीक करके कपड़े छान कर लें या उसको जो है किसी जो बारीक छाननी है उससे निकाल के और इसके साथ तरबूज का छिलका जो है हम वज़न लेकर दोनों को आपने मिलाना है। इसमें थोड़ा-सा काफ़ूर मिलाना है, मुश्क काफ़ूर जो होता है और वो मरीज़ को जो है सूंघाने से जो है उसका सर दर्द आराम आ जाता है। इसी तरह मुँह और हलक के अगर आंवले वग़ैरह हैं तो उनके लिए हस्बे ज़रूरत शहतूत स्याह के पत्ते लेकर जो शरबत तैयार करना है, गरारे कराएँगे, तो वो ठीक हो जाएगा। अगर किसी ज़हरीले जानवर ने काट लिया है, तो शहतूत के पत्तों का पानी निचोड़कर ज़हरीले जानवरों के काँटे पर लगाएँ। अगर किसी चीज़ ने भेड़ वगैरह ने काट लिया है या किसी और जो ऐसी चीज़ ने तो शहतूत के पत्तों का पानी जो है ना, वो आपने निकालना है, दौरी डंडे से बड़ा आसानी से निकल आता है, उसको दौरी डंडे के अंदर कूटें, वो जो मवाद बनता है वो दौरी डंडे में भी पानी निकल जाता है और फिर उसको जो है ना वो कपड़े में डाल के निचोड़ने से जो है ना, वो अच्छी तरह जो निकल आता है, तो वो पानी जो है ना उस जहाँ पे उसने काटा है, वहाँ पे लगाने से जो है
یہ زہریلے جانوروں کے کاٹے کا جو ہے وہ آسان علاج ہے، اس سے کافی افاقہ آ جاتا ہے۔ دل کی کمزوری کے لیے جو ہے اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو کشتہ پروال 8 رتی ہے، کشتہ موتی جو ہے 2 رتی ہے، چاندی کا ورق 1 عدد، اور یہ آملے کے مربے کے ساتھ جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کہیں پہ چارپائی وغیرہ میں، بیڈنگ وغیرہ میں یا کسی جگہ میں آپ کو کھٹمل کی پرابلم آتی ہے، یہ کھٹمل بالعموم آپ کے فارم ہاؤسز میں جہاں پہ ہوتے ہیں جانور وغیرہ، تو وہاں پہ کھٹمل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو وہاں شہتوت کے پتے اگر بچھا دیے جائیں تو یہ کھٹمل وغیرہ جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ لو، اگر آپ کو لو لگ جاتی ہے گرمی سے، جو ہے آپ گرمی میں کہیں نہیں بالعموم سر وغیرہ نہیں ڈالتے، لو لگ جاتی ہے تو شہتوت کا رس جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے مفید ہے۔ اسی کے ساتھ خناق میں شہتوت گلے کے درد میں جو ہے وہ کافی مؤثر ہے۔ تو شہتوت کا پھل پورے سال میں نہیں ملتا، اس کے لیے اس کا آپ جو ہے رس نچوڑ لیں جب آپ کو ملتا ہے، اس میں چینی ملائیں اور اس کا گاڑھا شربت جو ہے وہ تیار کر کے بوتلوں میں بھر کے جو ہے آپ رکھ سکتے ہیں۔ اس میں پریزرویٹو بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ ڈالتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے آپ شربت شہتوت جو ہے دیگر شربتوں کی طرح جیسے آپ مہمانوں کو سرو کرتے ہیں اس کی طرح بھی جو ہے نا آپ اس میں جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں، شہتوت کا جو ہے نا شربت شہتوت جو ہے نا مہمانداری میں بھی جو ہے نا وہ آپ پیش کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اگر آپ کا جو ہے وہ پرابلم آ رہا ہے کہ آپ نے اس میں موسم تجار نہ کیا ہو، تو اس کے درخت کے نرم پتوں کو جوش دے کر نچوڑ کر پانی حاصل کیا جاتا ہے اور اس میں چینی شامل کر کے بھی شربت جو ہے وہ تیار کیا جا سکتا ہے۔ تو یعنی کہ اگر آپ نے پھل بر وقت جو ہے نا وہ نہیں اتارا تو اس میں اس سے مختلف کشتہ جات بھی بنتے ہیں۔ اب اس میں کشتہ ہڑتال گودنتی جو ہے، شہتوت کے پھل 50 گرام میں 10 گرام گودنتی، اگر پھل دستیاب نہ ہو تو 250 گرام شہتوت کے پتوں کے اس میں رکھ کر مٹی کے کوزہ میں بند کر کے اس کے منہ کو جو ہے وہ بند کر دیں، مٹی لگا دیں، پھر 10 کلو اوپلوں کی آگ میں اس کی جو ہے نا وہ بن جائے گی سفید جو ہے نا وہ راکھ ٹائپ کا جو ہے اس برتن کے اندر بن جائے گا۔ جب یہ خشک ہو جائے تو اس میں جو ہے وہ نکال لیں اور پیس کے جو ہے شیشی میں ڈال لیں۔ اب اس کا استعمال جو ہے 1 سے 2 رتی جو ہے نا وہ ہے۔ اسی طرح اس کے کشت جات میں باقی جو ہے اب گودنتی جو ہے 50 گرام، شہتوت پھل 250 گرام رکھ کر کوزوں میں بند کر کے 10 کلو اوپلوں کی آگ میں جو ہے نا وہ آپ نے اس کو ڈھانپ دینا ہے اور سرد ہونے پر ڈلیاں چن کر کھرل میں ڈال کر شہتوت کے پانی میں 3 گھنٹے تک کھرل کر کے ٹکیا 10-10 گرام کی بنا کر دوبارہ جو ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔